बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी कि सऊदी अरेबिया में कफ़ील सिस्टम का ख़ात्मा कर दिया गया है। ये ख़बर आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ना हकीकत पसंद भी हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ कि इसकी हकीकत क्या है। आपने ये ख़बर शायद पहले देख रखी होगी, सुन रखी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कफ़ील सिस्टम क्या वाकई ख़त्म हो गया है, किस हद तक ख़त्म हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है और होगा क्या। पहले कफ़ील सिस्टम जो है इससे पहले 2025 में किस हद तक मौजूद था, कफ़ील सिस्टम की हकीकत क्या है, वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले उस खबर पे आते हैं कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है कि कफ़ील सिस्टम का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया गया है। मैं भी कहता हूं कि कफ़ील सिस्टम का मुकम्मल तौर पर 100% ख़ात्मा कर दिया गया है और ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है, किसी और ने ख़ात्मा नहीं किया, कोई सुनी सुनाई या हवाई खबरें नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन क्या वाकई में ही कफ़ील सिस्टम ख़त्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? सवाल ये है, आए इस पे वजाहत से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज़ाद वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जहाँ से कफ़ील सिस्टम जो है वो बाकायदा तौर पे जन्म लेता है। आज़ाद वीज़ा क्या होता है कि आप वीज़ा लेते हैं, कफ़ील के साथ कमिटमेंट करते हैं, भाई आपकी कंपनी है, आपका मुसस्सा है, रजिस्टर्ड है, उसमें मैंने काम नहीं करना, मैंने बाहर काम करना है, मंथली आपको देनी है और आपने मेरे अकामे तजदीद करते जाना है, मैं अपने अकामों की फ़ीस आपको देता जाऊँगा और हर महीने आप मुझसे लेके पेमेंट लेके आप मुझे सऊदी अरेबिया में रहने के लिए एक लीगल शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करें ताकि मैं यहाँ पे रह सकूँ और काम कर सकूँ, जो कि सऊदी गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक, जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक दोनों जो है वो मुजरिम हैं, चाहे वो कफ़ील है चाहे उसका आगे मुलाजिम है जो बाहर काम करके कफ़ील को मंथलियाँ दे रहा है। तो ये है असल में कफ़ील सिस्टम। कफ़ील सिस्टम का ख़ात्मा अब जब डिजिटली तरीके से आप देखें तो वो जब कीवा का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया तो उसमें कफ़ील सिस्टम का ख़ात्मा कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये काम ज्यों का त्यों आज भी मौजूद है। यानी आप जॉब जहाँ पे कर रहे हैं तो आप जिस कफ़ील के साथ हैं, जिसके नाम पे आपका इकामा है, जिसके मुसस्सा के नाम पे इकामा है, आपने उसी के अंडर ही रहना है, आपको उसके साथ जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो फिर आप उसके पास रहेंगे। दूसरी तरफ जो घरेलू मुलाजमीन है उनका जो मुनसाद सिस्टम है उसमें जाके आपने रजिस्टर्ड होना है। तो इसका मतलब है कि सऊदी गवर्नमेंट के खाते में आप उसी कफ़ील के पास हैं, उसी कंपनी के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद आप आज़ाद वीज़ा के नाम पे दूसरी जगह काम कर रहे हैं, कफ़ील को मंथलियाँ दे रहे हैं। तो कफ़ील सिस्टम मौजूद आज भी है, पिछले कई सालों से था और आने वाले वक्त में ये कफ़ील सिस्टम जिसको आप कफ़ील सिस्टम कहते हैं ये ख़त्म नहीं होगा। ये कफ़ील सिस्टम ऐसे ही होगा क्योंकि ये कफ़ील सिस्टम गवर्नमेंट का नहीं है, ये कफ़ील सिस्टम लेबर लॉ में मौजूद नहीं है, ये कफ़ील सिस्टम आपने और मैंने खुद बनाया हुआ है जिसे हम कफ़ील सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जो कफ़ील सिस्टम पहले कोई थोड़ा बहुत अगर किसी में कहीं पे लचक थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जब से आया कीवा का, उसका मुकम्मल ख़ात्मा ऑलरेडी सऊदी गवर्नमेंट कर चुकी है। क्योंकि आपका खरूज लग जाता है, कोई बात नहीं, कफ़ील आपका खरूज अगर लगा देता है आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, आप फिर भी नकल कफ़ाला करवाते हैं तो इसका मतलब है कि कफ़ील के आप पाबंद नहीं हैं, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊं कि 2024 का एंड था आई थिंक, कि उस वक्त एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जो भी बंदा सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाएगा और वापस नहीं आएगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट बाकी होगा तो ऐसी सूरत में वो बंदा ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। एक अनाउंसमेंट ये थी। दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि आप जो अपने अबशर से जाके अपना फाइनल एग्जिट आप खुद लगा पाएंगे। फाइनल एग्जिट का ऑप्शन अबशर में मौजूद है। इसी तरह एक और अनाउंसमेंट थी कि आप अपनी छुट्टी जाके अबशर से खुद लगा पाएंगे। ये सिर्फ 3 आम से सादा सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मिसाल देने के लिए कि ये अनाउंसमेंट कोई आज की नहीं है, साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फाइनल एग्जिट आपका तो कैंसिल हो जाता है ना, वो तो हो जाता है, लेकिन आप छुट्टी नहीं लगा पाते, अपना फाइनल एग्जिट आप नहीं लगा पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जिन पे अमल दरामद अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी तो आएगी,
یہ حقیقت ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنے سسٹم کو ڈیجیٹلی تبدیل کر دیا ہے، اور یہ کمپنی کفیل کے حق میں بھی بہتر ہے، اور اسی طرح جو اس کے ورکر ہے اس کے لیے تو خیر سونے پہ سہاگا ہے، اس کے لیے تو زبردست ہے۔ لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کفیل سسٹم کا کیا خاتمہ کیا گیا؟ تو بھئی کفیل سسٹم کا خاتمہ گورنمنٹ نے پہلے سے کر دیا ہوا ہے، یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، کوئی نئی خوشخبری نہیں ہے، وہ سسٹم ختم ہے۔ لیکن جو خود ساختہ سسٹم ہے، جو عام عوام نے ایک سسٹم بنا لیا ہے، چاہے وہ سعودی شہری ہیں چاہے وہ غیر ملکی ہیں، تو یہ سسٹم جس کو آپ کفیل سسٹم کہہ رہے ہیں، یہ جوں کا توں ابھی تک موجود ہے، اور آنے والے وقت میں قریب کوئی شاید خاتمے کی امید بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا آنے والے وقت میں ہوگا تو پھر کفیل آپ کو کیوں آزاد ویزے دیں گے؟ وہ تو آپ کو آزاد ویزا نہیں دے گا، کیونکہ اس کی تو روٹی ماری جائے گی، اس کی روزی ماری جائے گی، وہ منتھلیاں کہاں سے لے گا، وہ پیسے کہاں سے لے گا، وہ دھمکیاں کس کو دے گا، وہ پیسے بٹورے گا کس کے؟ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ سعودی لیبر لا پہ عمل کریں گے، آپ بھی وائلیشن نہیں کریں گے، سعودی شہری یعنی کفیل بھی وائلیشن نہیں کرے گا، تو پھر کفیل سسٹم جو ہے وہ 100% ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے بنے ہوئے سسٹم عام طور پہ ختم مشکل سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو کانٹریکٹ سسٹم دیا گیا ہے نا سعودی عربیہ میں، ابھی آپ کفیل سے زیادہ کانٹریکٹ کے پابند ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور جو کفیل سسٹم ہے وہ جوں کا توں موجود رہے گا۔ لیکن اس کفیل سسٹم سے وہ بندہ ضرور نکل پائے گا جو 1 سال سعودی عربیہ میں گزار لے گا، گزارنے کے بعد اس کے بعد وہ دوسری جگہ پہ ٹرانسفر لینا چاہے گا تو وہ بالکل کر سکے گا۔ لیکن میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں کہ اناؤنسمنٹ جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آج کام ہو گیا ہے یا کل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسے معاملات کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ کیوا جب آیا تھا اس وقت سے بہت ساری ایسی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جن پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، آنے والے وقت میں انشاءاللہ عمل درآمد ان پہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ہوگا۔ لیکن میں دوبارہ آ جاتا ہوں، کفیل سسٹم سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے۔ یہ آپ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں اور 2 نمبری کرتے ہیں، لیبر لا پہ عمل نہیں کرتے۔ کفیل سسٹم اصل میں ان کا پیدا کرتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔